हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं अपनी 1 साल की मेहनत जो मैंने मार्केट के साथ की है वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से कहाँ पर ट्रेड लिया और कहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, कितने दिनों तक मार्केट में मैंने वेट किया, अपने सेटअप का वेट किया और अपने सेटअप को प्रॉपर तरीके से ढूंढा, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया और साथ ही कितना मेरा ब्रोकेज लगा, कितना चार्जेस लगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेट पीएनएल और मेरा कितना निकल के आया 1 साल में। देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से मेरा ट्रेडिंग जर्नी इस साल रही है 2024 में। दोस्तों, मैंने धन में मार्च 2024 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था और इससे पहले मैं ज़ीरोधा में ट्रेडिंग किया करता था। तो अभी फिलहाल में दोस्तों हमारे जो धन में ट्रेड है उन सारे ट्रेडों का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, कितना मेरा पीएनएल रहा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस में देखूँ तो मेरे कोई ट्रेड नहीं है। मेरे जो ट्रेड हैं वो मार्च 2023 से इस धन अकाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 1 तारीख की ट्रेड दिखाता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट ट्रेड था वो कितनी क्वांटिटी के साथ था और क्या था। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे तो जो मेरा ओवरऑल इसमें पीएनएल निकल कर आया था वो -65 आया था, 65 रुपये। और मैंने जिसमें 2 ट्रेड किए थे जिसमें मेरा 21 रुपये का चार्जेस था और 40 रुपये मेरा ब्रोकरेज था। नेट पीएनएल अगर आप देखेंगे तो 126 रुपये मेरा नेट पीएनएल था। और साथ ही अगर व्यू एंड डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मेरा ट्रेड था वो 1 मार्च 2024 को निफ्टी 7 मार्च 22,300 की पुट ऑप्शन पर था। मैंने 50 क्वांटिटी के साथ इसको बाय किया था और जो मेरा एवरेज इसमें ट्रेड वैल्यू था वो 7,997 रुपये का था और 159.95 के आसपास मैंने इसको बाय किया था। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था इस धन अकाउंट में। इसके बाद मैंने दोस्तों 4 तारीख को ट्रेड किया था जिसमें मेरा जो नेट पीएनएल निकल कर आया था 530 रुपये के आसपास आया था। दोस्तों फिलहाल में मैं आपको हर दिन के अपने जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखाऊंगा। उसके बाद नेट जो चार्जेस और ब्रोकरेज लगा है, कितना मेरा नेट पीएनएल है, बाद में उसको बाद में दिखा दूंगा। अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 तारीख को मेरा जो नेट पीएनएल था वो -530 रुपये का था। फिर उसके बाद मेरा जो 5 तारीख का ट्रेड था उसमें आप देखेंगे तो मेरा 756 रुपये का मतलब प्रॉफिट हुआ था। अगर आप इन दो दिनों में देखेंगे तो मेरा जो लॉस हुआ था वो 1 दिन में मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया था। यहाँ पर दोस्तों जो मेरा सेटअप था वो सेटअप मैंने पूरे 1 साल में मार्केट के साथ एग्जीक्यूट किया कि मेरा जो सेटअप है कहाँ कहाँ पर गलत होता है, मैं कितनी क्वांटिटी के साथ इस सेटअप पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो फिलहाल में यहाँ पर देखिए मेरा 756 रुपये का इसमें प्रॉफिट था। इसके बाद जो मेरा 6 तारीख का ट्रेड था उसमें भी जो नेट मेरा प्रॉफिट था वो 865 रुपये की, यानी कि कुछ चार्जेस एंड ब्रोकरेज यहाँ पर देखेंगे तो 6 ट्रेड मेरे हो चुके थे जिसमें 1000 रुपये तक का मेरा प्रॉफिट हुआ था। फिर इसके बाद मुझे 7 तारीख को लॉस हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा लॉस है वो कम हो रहा है, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद मेरा 12 तारीख को एक ट्रेड था, इसमें मुझे नेट जो मेरा पीएनएल था वो -1492 रुपये का था। इसमें मैंने 6 ट्रेड लिए। यहाँ पर जो दोस्तों मेरा जो लॉस हुए यह अब तक का सबसे बड़ा लॉस था। फिर मैंने थोड़ी दिनों का अगर आप देखेंगे तो ब्रेक लिया। उसके बाद फिर से मेरा जो एक ट्रेड था वो उसी सेटअप पर अगले 18 तारीख को था। फिर उसके बाद 19 तारीख को मेरा जो 19 तारीख को मैंने उसी में ट्रेड लिया। फिर उसके बाद 20 तारीख को तो यहाँ पर देखिए 21 तारीख को मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 26 तारीख को मेरा जो गैप है ना दोस्तों, ये गैप जैसे इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो मुझे -698 रुपये का लॉस हुआ, जबकि यहाँ पर मैंने 4 ट्रेड लिए थे। तो फिर जो इतना जो गैप रह गया ना यहाँ से 5-6-7 दिनों का, तो ये जो गैप था मेरे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे। मैं इन दिनों में अपने सेटअप में देखता था कहाँ पर मैंने गलती की, जो मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा जो अगला ट्रेड था वो 3 तारीख को था, उसमें भी मुझे कुछ प्रॉफिट देखने को मिला। 8 तारीख को था, उसके बाद 10 तारीख को, फिर उसके बाद 11-12, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल में मैंने काफ़ी दिनों मतलब बहुत ट्रेड किए। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों मैंने ब्रेक लिया। इसके बाद दोस्तों अगर आप अगले महीने में देखेंगे तो मई में जो मेरे ट्रेड थे वो बहुत कम ट्रेड थे और साथ ही जून में भी मेरे बहुत ही कम ट्रेड थे। कुछ ट्रेडों में मुझे लॉस हुआ, कुछ मुझे प्रॉफिट हुआ। जुलाई में भी मुझे कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो लॉस हुआ, कहीं कहीं मुझे प्रॉफिट देखने को मिला जुलाई के बाद। फिर अगस्त के पूरे महीने में दोस्तों मैंने सिर्फ 4 ट्रेड लिए और 4 ट्रेड मेरे लॉस में थे। सितंबर में भी लॉस और अक्टूबर में मेरे बहुत ही कम ट्रेड लिए। अक्टूबर के बाद अगर आप देखेंगे तो नवंबर में भी मेरे जो लॉस हैं बहुत कम, छोटे छोटे लॉस हैं। दिसंबर में भी मेरे बहुत कम ट्रेड हैं और जनवरी में अगर आप देखेंगे तो मेरा अभी तक का सिर्फ एक ही है जो मैंने विशाल मेगा मार्ट का IPO अप्लाई किया था, तो मुझे अलॉटमेंट मिल गई थी, तो मुझे कुछ प्रॉफिट देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों अगर आप मंथली में देखें तो मंथली में जो जनवरी का है ये तो IPO का मुझे अलॉटमेंट मिला था, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्च में भी मुझे
लॉस देखने को मिला। अप्रैल में मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, मई में भी लॉस, और जून में ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ये मुझे एक IPO लॉट हुआ था उसी का प्रॉफिट है। उसके बाद ये जुलाई में लॉस, जुलाई में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ लेकिन नेट मुझे लगता है लॉस ही होगा। फिर उसके बाद दोस्तों लगातार मुझे 4-5 महीने मुझे लॉस ही लॉस हुआ। सारे जो ट्रेड डिटेल है आप यहाँ पर देखेंगे। मार्च में भी मुझे नेट अगर आप देखेंगे तो मार्च में मुझे 1699 रुपए का लॉस हुआ था। अप्रैल में भी मुझे 1000 रुपये का लॉस हुआ, मई में भी लॉस है, और जुलाई में ये मुझे एक IPO लॉट हुआ था उसकी वजह से यहाँ आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और साथ ही जून के बाद जुलाई में भी लॉस है, अगस्त में भी लॉस, सितंबर में लॉस, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगर आप देखेंगे तो सारे ईयर में मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 में सारे महीने में मुझे लॉस ही देखने को मिला। सबसे बड़ा जो मेरा लॉस था वो नवंबर के महीने में था, इसमें मैंने 40 ट्रेड लिए थे, और यहाँ पर 53 सबसे ज़्यादा तो ट्रेड मेरे इसी अप्रैल और दिसंबर में है। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो नवंबर के महीने में है। तो दोस्तों इसमें नेट देखते हैं कि मेरा जो ओवरऑल PNL था वो क्या था और नेट PNL क्या था, साथ ही चार्जेस और ब्रोकरेज कितने मुझे देने पड़े। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मेरे जर्नल बाई धन द्वारा एक नया फीचर दिया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेरा PNL था वो 1661 रुपए का था, इसमें नेट मुझे 307 रुपए का लॉस हुआ पूरे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे देखना है 2024 में 1 अप्रैल से मैंने इसमें ट्रेडिंग किया था, तो 1 ही अप्रैल से दिखाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें फाइनेंशियली ईयर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कौन से ईयर में हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली ईयर 2023-24 में देखेंगे तो मेरा जो PNL था 1/4/2023 से 31/3/2024 तक जो मेरा PNL था वो 442 रुपए का मेरा माइनस लॉस था, और साथ ही नेट जो PNL था वो माइनस 1699 का नेट लॉस था। टोटल मैंने जो चार्जेस दिए गवर्नमेंट को 1257 रुपए का है, और ब्रोकरेज मेरे 860 रुपए का है। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पर देखूं तो 1/4/2024 से 14/1/2025 तक के जो पूरे ब्रोकरेज एंड चार्जेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा जो PNL था वो 4828 रुपए का था, जिसमें नेट मेरा जो PNL है मतलब मुझे मेरी जेब में कितना, मतलब नेट का मतलब होता है कि पूरे ब्रोकरेज और चार्जेस कट के कितना मेरे हाथ में आया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा नेट PNL है वो 1604 रुपए का है, नहीं मुझे फिर भी लॉस ही हुआ, जिसमें मैंने चार्जेस 6433 रुपए गवर्नमेंट को चार्ज दिए और ब्रोकरेज मेरा था 4705 रुपए का। तो दोस्तों यह था मेरा 2024 की ट्रेडिंग जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें मैंने लॉसेस भी किए हैं, प्रॉफिट भी किए हैं। साथ ही दोस्तों मैं मार्केट को पिछले 1.5 सालों से ट्रेड कर रहा हूं, तो अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूं। धीरे धीरे मैं मार्केट को सीख रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं अच्छे से मार्केट को सीख ना जाऊँ या ट्रेडिंग में अच्छे मेरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो अच्छे से वर्क ना करे मेरा सेटअप, तब तक मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी बड़ी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे उतना ही बड़ा हमें PNL दिखेगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। इसलिए दोस्तों अब देखेंगे तो मेरा जो नेट पूरे साल का जो PNL है मुझे सिर्फ 1600 रुपए तक का लॉस है मुझे, यानी कि मैं पिछले 1 साल में 10,000 से भी ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करता तो उसी को प्रॉफिट लॉस कर करके, मतलब फिलहाल में मैंने 50,000 से स्टार्टिंग किया था। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो 40 से 50,000 मिनिमम अमाउंट आपको लाना पड़ेगा। तो आप बड़ी क्वांटिटी नहीं लीजिए, जब तक आप अपने सेटअप पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते हैं तब तक आप बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लीजिए। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लीजिए, जिससे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, उसमें आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। और साथ ही सिस्टम पर हमेशा स्टॉप लॉस रखिए, जिससे दोस्तों ना आपको ज्यादा लॉस झेलने को पड़े और साथ ही आपकी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आज के दिन से जितने भी ट्रेड करूंगा सारे ट्रेडों को रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मेरी साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ पसंद आता है, देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितने ट्रेड करूंगा सारे ट्रेडों को रिकॉर्डिंग करके इसी चैनल पर डालता रहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।